चलेंगे। मैं दो लोगों का आपसे जिक्र करूंगी। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ देंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का मतलब होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, माँ बाप खास करके मुस्लिम जगह पे ये वर्ड इस्तेमाल करा जाता है, बड़ा शरीर बच्चा है। ये शरीर मतलब होता है शैतान, बड़ा शैतान बच्चा है। ये तो हर व्यक्ति अपने बच्चे के लिए कह देता है या कोई भी किसी के बच्चे के लिए कह देता है, ये बड़ा शरीर बच्चा है। बाइबल कह रही है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है हालेलुया। मैं आपको दो लोगों के, मैं चाहूंगी संत भाई वेद भाई अंदर आके बैठ जाइए, छोड़ दीजिए बाकी चीजें प्रभु के अनुग्रह में। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, अर्थात जो माँ बाप शरीर की अभिलाषाओं के लिए अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा नहीं देते हैं, उनके बच्चे शरीर ही रह जाते हैं। धन्य है वे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दे दी, अब वो उनके बुढ़ापे तक उनके दिमाग से हटने ना पाएगी। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 8वें पद में पढ़ेंगे। जब एक सेकेंड, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा ना मानने के कारण अदन की वाटिका से श्राप देकर निकाल दिया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा ना मानने के कारण श्राप देकर निकाल दिया था, तब आदम और हवा से 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे पैदा हुए। कैसे? शरीर के द्वारा। कैसे? शरीर के द्वारा 2 बच्चे पैदा हुए, और 2 बच्चों में पहले का नाम कैन और दूसरे का नाम हाबिल रखा। पहले का नाम कैन और दूसरे का नाम हाबिल रखा। अब पढ़ेंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। क्या कहा ये नहीं पता, मगर कुछ कहा। हाँ, और जब वो खदान में थे तब कैन ने अपने भाई को घात कर दिया, मार डाला। ये कौन था? ये शरीर से जन्मा हुआ है। नो डाउट आदम और हवा को परमेश्वर ने पहलौटा करके बनाया था। ये प्रथम पुरुष था, ये प्रथम पुरुष था, मगर आज्ञा ना मानने के कारण ये शारीरिक हो गया था। अब इस शारीरिक की जो औलाद हुई, उस औलाद ने
अपने ही भाई का घात कर दिया, अपने ही भाई का। किस लिए मालूम है? जलन के करके, जलन से, क्योंकि हाबिल की भेंट कबूल करी गई थी और कैन की भेंट कबूल नहीं करी गई थी। वो चिढ़ गया अपने भाई से। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक था। इसके आगे परमेश्वर गया, परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन कह रहा है मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कैन से कहा तेरे भाई जिस भूमि में तूने अपने भाई को गाड़ा है, जिस भूमि में तेरे भाई का लहू दबा है, वो भूमि चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रही है मालूम? न्याय मांग रही है, न्याय मांग रही है। क्यों? क्योंकि वो लहू शरीर का था। अगर यही लहू आत्मा वाले का होता तो वो आत्मा वाला लहू जो था वो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देता। हालेलुया। परमेश्वर ने कैन से कहा तेरा भाई कहाँ है? कैन ने कहा मुझे क्या मालूम, मैं कोई अपने भाई का रखवाला हूं। परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर ने कैन से कहा कि तेरे भाई का लहू क्या कर रहा है? गुहार कर रहा है। किस चीज की? न्याय की गुहार। मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। क्यों? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। लूका की किताब में लिखा है जब मरियम के पास फरिश्ता गया और फरिश्ते ने जाकर के मरियम को बोला कि देख तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने कहा ये क्यों कर होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरे। हालेलुया। जो पवित्र पैदा होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द शरीर और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आत्मा। जो शरीर से जन्मा वो चिल्ला चिल्ला कर न्याय की गुहार कर रहा है, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। मगर जो आत्मा से जन्मा है वो सलीब पर कह रहा है ऐ पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कितनों की समझ में इतनी सी बात आ गई? हाबिल शरीर से जन्मा हुआ था, मरने के बाद भी अपने भाई के अगेंस्ट परमेश्वर से दुहाई दे रहा है। मगर यीशु आत्मा से जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ और वो मेरे अपने भाइयों के लिए क्या कह रहा है? ऐ पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही अंतर है शरीर और आत्मिक व्यक्ति के अंदर। लोग कह रहे धर्म परिवर्तन हो रहा, हम कह रहे हाँ हो रहा, हाँ हो रहा है धर्म परिवर्तन। मगर पहले मुझे आकर धर्म और अधर्म का डेफिनेशन बता दो। ये वो लोग हैं जो शारीरिक है और आत्मिक लोगों को सता रहे हैं, मगर आत्मिक लोग आज भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐ पिता इन्हें माफ कर, ऐ पिता इन्हें माफ कर, ऐ पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
रोमियो की किताब नहीं, इसके पहले यीशु का लहू, कि हाबिल का लहू न्याय मांग रहा, और यीशु का लहू हमारे और आपके लिए क्या क्या दे रहा है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि हमारे लिए यीशु का लहू, वो आत्मिक पुरुष, वो पहला लिखा है, कहां लिखा है? रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और हालेलुया एक ही के द्वारा, एक ही के द्वारा आदम का पाप बड़ा नहीं था, मगर कैन का पाप बड़ा था, क्योंकि पहली हत्या अगर इस पृथ्वी पर हुई तो वो थी कैन ने हाबिल की हत्या कर दी थी, लहू बहा दिया था। और मालूम है उसी हत्या को ढांपने के लिए परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। दे नहीं दिया, हमारा दाम चुका दिया। हमारा दाम, जो दाम मेरे माता पिता नहीं चुका सकते, जो दाम मेरे बच्चे नहीं चुका सकते, जो दाम कोई संसार का व्यक्ति नहीं चुका सकता, वो दाम मेरे परमेश्वर ने मेरे गुनाहों के द्वारा, गुनाहों के लिए अपने एक लौटे पुत्र को कुर्बान करके चुका दिया। मैं खरीदी हुई हूं। लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:5 में, लास्ट किताब प्रकाशित वाक्य 1:5 लिखा है, और उसके यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जीव प्रेरित परिदाता और पृथ्वी के राजा का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलेगी। हालेलुया। क्या मिले? उसने वो लहू किस लिए बहाया? कि मुझे और आपको क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। वो पहलौटा है, उस पहलौटे के द्वारा मुझे और आपको क्या मिलना है? जानते हैं, जब कैन अशांत हो गया था, उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, मगर यही शांति अगर कैन के पास होती तो शायद कैन अपने भाई का मर्डर ना करता। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक लौटे पुत्र के द्वारा क्या हो? तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, मिलती रहे, नॉन स्टॉप। कहीं नहीं लिखा है थोड़े समय के लिए मिल जाए, मिलती रहे। जानते हैं यीशु का लहू मुझे अपनी शांति से भर देता है। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं जो संसार नहीं देता, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम पर अनुग्रह कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 12-11 को पढ़ देंगे। जानते हैं यीशु का लहू हमें जयवंत करता है, जयवंत। हाँ, मेमने के लहू के कारण और उसकी गवाही, और उसकी गवाही के कारण हम उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? शैतान पर। वो यीशु का लहू, हम लोग गीत गाते हैं, यीशु का लहू
सारे पापों को करता क्षमा। जानते हैं, हाबिल का लहू अपने भाई के लिए पुकार रहा था, इसको दंड दो, इसको दंड दो, इसको दंड दो। वो मिट्टी, वो भूमि श्रापित हो गई। उस पर लिखा है फिर कभी कोई फसल उगने ना पाई। परमेश्वर ने यह बात कही, जिस भूमि ने तेरे भाई का लहू पिया है वो भूमि श्रापित हो गई, फिर उसमें कोई फसल उगने ना पाएगी। मगर मालूम है, हम जब यीशु का लहू पी लेते हैं तो हम जीवन से बढ़कर, हम शांति से बढ़कर, हम क्या करते हैं, क्षमा से बढ़कर हो जाते हैं। सिर्फ अंतर क्या है, एक आत्मा से पैदा हुआ और वो मुझे शांति दिए जा रहा है। एक शरीर से पैदा हुआ जो उस भूमि को ही श्रापित कर दे रहा है, जिस भूमि के नीचे वो गाड़ा गया है। हालेलुया। आप क्या बनना चाहेंगे? मेरा सवाल आपसे है, जब तक वचन नहीं खत्म होता तब तक सोचिएगा, आप क्या बनना चाहेंगे? आप शारीरिक बनना चाहेंगे या आप आत्मिक बनना चाहेंगे? अगर आप शारीरिक बनना चाहेंगे तो चिल्ला चिल्ला यीशु मसीह को जाना। आपने जाना कि उसका लहू ने आपको चंगाई दी है, उसके लहू ने आपको छुटकारा दिया है, उसका लहू इन्हें माफ। हालेलुया। कुछ नहीं कहना। अगर आप शारीरिक से आत्मिक बन गए, अगर आप शारीरिक थे, हम सब शारीरिक थे जब तक हम मसीह को नहीं जाने, हम सब शारीरिक थे और शरीर की इच्छा को पूरा करने में लगे रहते थे। मगर जिस दिन मसीह को जाना, हमने उसके त्याग को जाना, हमने उसके उपकार को जाना, हमने उसके उस लहू की कीमत को जाना, और हम जब जान गए हैं, अब मुझे बदल जाने की आवश्यकता है। और अगर आज भी मैं बदल नहीं पा रहा, आज भी मैं अपने विरोधियों को श्राप दे रहा हूं, अगर आज भी मैं अपने विरोधियों को श्राप दे रहा हूं, तो मैं हाबिल से उत्पन्न हूं, क्योंकि हाबिल भी यही कर रहा था। वो अपने मां जाए भाई को क्या कह रहा था, श्राप दिलवाने के लिए पुकार रहा था। उसके कारण वो भूमि श्रापित हो गई। जिस भूमि पर जिस भूमि पर हाबिल का खून गिरा, वो भूमि श्रापित हो गई। मगर जिस भूमि पर यीशु का खून गिरा, वो भूमि आशीषित हो गई। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि वो लहू आपके ऊपर गिरा है, तो अब मत कहना मैं श्रापित हूं, अब मत कहना मैं पापी हूं, अब मत कहना मैं ठुकराया हुआ हूं, अब मत कहना मैं अनाथ हूं, क्योंकि यीशु ने तुम्हारे लिए अपना दाम देकर तुम्हें छुड़ा लिया है। यीशु का लहू तुम्हारे लिए बहा। जब पहला अंतर पड़ा होगा तो उसने कहा होगा, ऐ पिता धन्यवाद कि मैं अपने लोगों के लिए कुर्बान होने को तैयार था। मगर जब हाबिल को पहला पड़ा होगा तो उसने कहा होगा, ऐ पिता मेरे भाई को दंड दे, मेरे खून का लेखा मेरे भाई के सर पर जाने पाए। आप कहां हैं मेरे प्रियो, आप कहां हैं? अगर आज भी आप मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, अगर आज भी आप अपने विरोधियों को श्राप दे रहे हैं, अगर आज भी आप अपने खून का लेखा प्रभु को याद दिला रहे हैं, अगर आज भी आप
प्रभु के पास आने के बावजूद यदि आप कह रहे हैं प्रभु ही जानते हैं, इसका मतलब आपने अभी तक अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया। आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक बनने की प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मगर मालूम है उसको याद दिलाते हैं मेरा विरोधी आज भी आजाद घूम रहा है प्रभु, मेरा विरोधी आज भी हंस रहा है, मेरा विरोधी आज भी ऐश कर रहा है प्रभु, मेरा विरोधी। तो तुमने अभी तक तुम आत्मिक बने नहीं हो, तुमको प्रभु ने आत्मिक बनने के लिए बुलाया है। क्षमा करो कि तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक है। जानते हैं पहला पुरुष, इस पृथ्वी का पहला पुरुष आदम जिसने पाप किया, उसके बेटे ने भी पाप किया, मगर जिस पहले दूसरे पुरुष अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और बाइबल बता रही है कि जो उसकी राह पे चलेगा तो परमेश्वर अपने पहलौटे के लिए बहुत से भाइयों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। क्या हम उसके भाई बहन होंगे? क्या हम उसके भाई बहन होंगे? सोच के देखिएगा, ये जबान आज क्या कहना चाह रही है, ये दिमाग आज क्या कहना चाह रहा है, ये दिल आज क्या कहना चाह रहा है। अगर वो कह रहा है मेरे भाई का से बदला ले, तो यकीन जानिए कि वो बदला आपसे लिया जाएगा। और अगर आप कह देंगे ऐ पिता मैंने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, जानते हैं पिता के दाहिने हाथ आप जाकर बैठ जाएंगे और 12 गोत्रों का न्याय आप करने पाएंगे। आपको करना कितना सा है, एक रंगी छोड़कर दो रंगी छोड़कर एक रंगी हो जा, दो रंगी छोड़कर एक रंगी हो जा। अंडे में चलता है वो, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया, मगर हम दो रंगों को लेकर संसार में चल नहीं सकते। दो रंगी छोड़कर एक रंगी हो जा, या तो बाल को पूज ले या यीशु संग हो जा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं यीशु संग होना, इसका मतलब है आप आत्मिक होना चाहते हैं। आप आत्मिक होना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर से शरीर की क्रियाओं को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। आपको अपने ही शरीर के विरुद्ध खड़े होने की आवश्यकता है। मेरा विरोधी कोई और नहीं, मेरा विरोधी मैं खुद हूं। मैं खुद मेरा विरोधी हूं, क्योंकि मैं अपने मन के अंदर वो कल्पनाएं करता हूं और मैं खुद ही परेशान रहता हूं। मगर मुझे करना क्या है? अपने मन को प्रभु से जोड़ लेना है कि मेरा मन आत्मिक हो जाए, मेरा जीवन आत्मिक हो जाए और मैं आत्मा के द्वारा चलाए चलूं और मैं कह सकूं कि मैंने तुम मसीह को पा लिया है। हालेलुया। एक जगह लेके चलेंगे, उत्पत्ति 4:4 पढ़ चुके, हाबिल कैन हो गया। इब्रानियों 9:14 को पढ़ देंगे बस। इब्रानियों 9:14। तुम मसीह का लहू बिना माइक के पढ़ो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को
सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष। लोग सनातन धर्म कर रहे हैं। सनातन धर्म, क्या उसमें से कोई भी, मैं कहती हूं, परमेश्वर जब सामने खड़ा हो तो कह सकेगा हां मैं निर्दोष हूं? यह मेरा सवाल है उन लोगों से। क्या कोई भी कह सकेगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, मैंने आज तक अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली, मैंने आज तक किसी का 1 रुपया मारा नहीं, मैंने आज तक अपने जीवन को जीने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया? जानते सिर्फ एक है जिसका नाम यीशु है, जिसने परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने आप को निष्कलंक रखा, क्योंकि वो आत्मा से जन्मा था। इसलिए उसने अपनी आत्मा को बचा के रखा, आत्मा को बचा के रखा कि जब वो अपने पिता के सामने जाए तो वो कहने पाए कि पिता, तूने जैसा मुझे पवित्र भेजा था वैसा ही पवित्र मैं तेरे पास आ गया हूं। हम और आप, हम जानते हैं हम संसार के थे, हम संसार में के हैं और संसार में पाप है, हर कदम पे पाप है। आप झूठ नहीं बोलोगे आप चल नहीं सकते, आपको थोड़ा ना थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। मगर मालूम है जब आप मसीह के पास आते हो तो संसार से आपका रिश्ता टूट जाता है और आप आत्मिक हो जाते हो। और यही काम लोग कर नहीं पा रहे हैं। सच्चाई 100% सच्चाई यही है कि लोग ये काम कर नहीं पा रहे, संसार से अपने रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि संसार उनकी अभिलाषा है और मसीह सेकेंडरी है, परमेश्वर सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पर है। इसलिए वो संसार से अपना रिश्ता तोड़ नहीं पाते और कहते हैं मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हम आत्मिक बनना नहीं चाहते। उसने हमें बुलाया आत्मिक बनने के लिए, उसने बुलाया। आप सोच के देखिएगा, जब आप आए थे तब अपने जीवन को जांचिएगा। तराजू आप ही के हाथ में है। जब आप मसीह के पास आए थे तब, और जब आप मसीह के साथ चल रहे, अभी मैं नहीं कहूंगी आप पा गए, मैं नहीं पाई, मेरा पति नहीं पाया। 22 साल जिंदगी के 24 साल उपवास रखने के बावजूद हम नहीं कह सकते कि वो पा गए। पौलुस नहीं पाया। मगर मालूम है कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे टूट जाया करते हैं। जो वादा करते हैं वो झूठे हो जाते हैं,
मगर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए कि आप शरीर से आत्मिक बन जाए और वो आपको अपनी सामर्थ देगा। भजन प्रकाशित वाक्य में लिखा था कि वो अपने बेटे के लहू से तुमको बचा लेगा। जो आत्मिक है वो शरीर की क्रियाओं को मार देता है, और जो शारीरिक है वो आत्मा को अपने पास आने नहीं देता। चले जाते, मसीह का दर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। मसीह कह रहा है वो काम छोड़ दो। कैसे एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, सोचे कितनी तेज दौड़ रहा होगा कि लिखा है दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ आया, बैठा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं? तू शारीरिक है, अपनी शरीर की क्रियाओं को तू मार डाल। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शायद यही बात होगी। तू शारीरिक है क्योंकि तू अपने धन पर भरोसा करके बैठा है, क्योंकि वो लिखा है वो बहुत अमीर था। तू हो सकता है, मैं ऐसा लिखा नहीं है, कोई ना कहे कि मैं बाइबल को गलत वो करियो, मैं अपना इंटरप्रिटेशन करियो। हो सकता है परमेश्वर ने यही कहा हो, तू अपने शरीर की क्रियाओं को मार दे और तुझे स्वर्ग में आत्मा का वरदान मिलेगा। हालेलुया, काश ऐसा लिखा होता। वो व्यक्ति शारीरिक था, उसे शरीर की अभिलाषाओं ने मसीह से दूर ले गया। लिखा है वो व्यक्ति बड़ा उदास होकर, यही लिखा है, यही लिखा हुआ है, वो व्यक्ति बड़ा उदास होकर वहां से चला गया। बहुत से लोग यहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो जो शरीर से जन्मा वो शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्मा है वो मसीह की संतान है। हालेलुया। आज का वचन मेरे और आपके लिए है। मुझे अपने विरोधियों को क्षमा करने की आवश्यकता है। हाबिल की तरह मुझे परमेश्वर के पास जाकर अपने विरोधियों के अगेंस्ट, विरोध में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं, वरन कहने की आवश्यकता है जैसे यीशु ने कहा, ए पिता इन्हें माफ। आइए प्रार्थना करें।